जय मां भवानी, जय राजपुताना। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा, ये लाइन, ये शब्द भारत में पढ़ने वाले उन लोगों के लिए एक सीख है जो हर बात पर भारत के क्षत्रिय राजाओं, राजपुत्रों, राजपूतों को मन भर गालियां देते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उन्हें अंग्रेजों का गुलाम, मुगलों का गुलाम, तुर्कों का गुलाम, पता नहीं क्या क्या भोंकते रहते हैं और कहते हैं उन्होंने केवल गुलामी की है, हमारे लिए क्या किया है। आज खुद को उन्हीं क्षत्रिय, उन्हीं राजपुत्रों का अंश बताते हैं, खुद को क्षत्रिय कहकर स्वघोषित क्षत्रिय बनने की कोशिश करते हैं। उनके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है तालिबान कब्जे के बाद लोगों का अफगानिस्तान छोड़कर भागना। इसको देखो और महसूस करो कि तुम हिंदू थे, हिंदू ही हो, अभी भी इससे भी क्रूर आतंक झेलकर वो कभी इन लोकतंत्र के राजाओं की पॉलिसी की जान बची तो लाखों पाए पढ़ाकर भागे नहीं। उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा पुत्र समान होती है और उनकी रक्षा करना ही हमारा धर्म है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो सामना करें, ना कि छोड़कर भागें। भले ही इस प्रजा को बचाने के लिए हमें पूरा राज परिवार, राजपाट या अपनी जान का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। वे ऐसे सहते रहे, लड़ते रहे, कटते रहे, पर आपको बचाए रखा। जनसंख्या 1% के नीचे पहुंच गई थी उन राजपुत्रों की, पर तब भी बाहुल्य थे, आज भी हैं। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आज बच्चों को बचाने के लिए लोग कानून खरीद लेते हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए अपने उन बच्चों का भी बलिदान दिया जिनकी उम्र खेलने की थी। इतनी तबाही झेली कि 18 वर्ष तक के बच्चे तो गिनने को भी नहीं मिल रहे थे, पर संघर्ष जारी था। किसके लिए? कुछ लोग कह देंगे अपने लिए, बीवी व बच्चों के लिए। अगर ऐसा होता तो मूर्खों, ये जानो कि जौहर युद्ध के लिए तैयार ना करते और अपने बच्चों को युद्ध में ना ले जाते, तुम्हें बेचकर खुद को सुरक्षित कर लेते और तुम कुछ उखाड़ भी नहीं पाते। लेकिन यह हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति और क्षत्रिय धर्म है कि अपने से पहले अपनी प्रजा को बचाने का प्रबंध किया जाए। आजकल के बच्चे मुगलों और अंग्रेजों का इतिहास पढ़कर अपने ही देश के राजाओं का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, जबकि ये उन्हीं की देन है कि आज अपना नाम में गर्व से फलाना ठिकाना लिखते हो। सब उन्हीं की देन है, नहीं तो आज यहाँ अल्लाह इलाही कर रहे होते। आजादी के 75 साल बाद भी आज तुम जिन नेताओं की गुलामी करते हो, उन्होंने भारत में इतना ही विकास किया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो इस बात पर खुश होते हैं कि हमारा संविधान सब कुछ है, जब अगर आप आज मुसलमान बन चुके होते तो आपके यहाँ ना संविधान होता, सिर्फ शरिया कानून लगा होता, जो अभी अफगानिस्तान के खुद मुसलमान नहीं झेल पा रहे। भारत की आधी इकोनॉमी उन राजाओं के दान, इन्हीं राजपूतों राजाओं के दान किए हुए किले, टूरिज्म प्लेस बनकर भारत की जीडीपी में हाथ बढ़ाते हैं। बनाए गए गढ़ों में इतनी शालीनता और इतना पुराना रहस्य है कि उसी से भारत का आधी कमाई तो होती है। वो दिन दूर नहीं जब आप सब अफगानिस्तान की तरह देश छोड़कर भागोगे और आपके आसपास फिर उन्हीं के वंशज लड़ते दिखाई देंगे जिनको आज तुम गाली देते हो और कहते हो कि ये बहुत हरामी होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर जान से मारने को दौड़ते हैं। इनके अलावा किसी की चलने नहीं पाती, जिसका जो नेगेटिव भाव निकलता है उसकी सच्चाई ये है, इनके इन्हीं गुणों के कारण तुम सुरक्षित हो। ये जिस भी क्षेत्र में 5% है ना, वहां किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि बाहर से आकर गाँव में किसी को हाथ लगा दे, वो चाहे जिस जाति धर्म का हो। ये इनके स्वाभाविक गुण हैं। क्षत्रियों के ना पूर्वज कभी ऐसे छोड़कर भागे थे जैसे अफगानिस्तान के भाग रहे हैं, ना उनके वंशज कभी छोड़कर भागेंगे। अभी भी समय है, आंख खोलकर देखो और पहचानो, इन गंगा जमुनी तहजीब वालों का ये केवल इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ समय का, इनके लिए सही समय बनने का, और ये दबे हैं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से जिनको तुम गाली देते हो। ये दबते तो तुमसे कभी नहीं, ये दबते तो सिर्फ उन्हीं से हैं जो एक एक मैटर पर गांव फूंक देने की क्षमता रखते हैं, ना कि तुम्हारी वजह से, जो रोज हम 100 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ हैं की गिनती के नारे लगाते रहते हैं, और जब जरूरत आती है कुत्ता भौंक देता है तो ये 100 करोड़ की आबादी अंदर जाके छिप जाती है। राजपूत संख्या आज कम है तो इस वजह से क्योंकि हम अपने 3 पीढ़ियों को इस भारत भूमि पर, इस भारतवर्ष की भूमि पर कुर्बान कर चुके हैं, तुम्हें हिंदू बनाए रखने के लिए कुर्बान किए हैं।
नेत्र खोलो और सच से परिचित हो, योद्धाओं का सम्मान करो। और हम अपने सम्मान की बात नहीं कर रहे, वो पूर्वज जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया इस भारतवर्ष की भूमि को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, उन्हीं को आज के लोग गाली देते हैं। कुछ लोग कुत्ते की तरह भौंकने आ जाते हैं अपनी सड़ी फड़ी भीम सेना बनाकर, बोलते हैं कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है। आबादी गीदड़ भेड़ बकरियों की ज्यादा होती है, शेर की सिंह की आबादी हमेशा कम होती है, ये याद रखना। अगर इतना सा नॉलेज नहीं है तो ले उस भीम सेना का अध्यक्ष। हमारे ग्रंथों के साथ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई थी और अब भी बहुत लोग इसे मिटाने पर तुले हुए हैं, और मिटा नहीं रहे तो केक की तरह बांटने पर लगे हुए। कल को इतिहास ना रहा तो खून पानी हो जाएगा। अभी ऊर्जा उनका इतिहास पढ़कर ही मिलती है। यहाँ ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आप लोगों की राय, मेरे प्रिय भाइयों की जो राय है वो अवश्य दें, लेकिन यहाँ ज्ञान देने की कोशिश कोई ना करे। यहाँ खुद का ही ओवरफ्लो हो रखा है। जय हिंद, जय माँ भवानी, जय भारतवर्ष, जय राजपुताना। धन्यवाद मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।